आई एम 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट ऑफ 12th पास आउट। मेरा एक इनोवेशन है सर एग्रीकल्चर पे। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो एग्रीकल्चर के जो मल्टीपल टास्क है वो अकेली कर सके। अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कैसे सप्लाई करोगे, क्या क्या मैन्युफैक्चर करोगे? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट ऑफ 12th पास आउट एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ किसान रोवर। बेसिकली मेरा एक इनोवेशन है सर एग्रीकल्चर पे। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो एग्रीकल्चर के जो मल्टीपल टास्क है वो अकेली कर सके। उसके पास 5 एकड़ से भी कम की ज़मीनें हैं जो उसमें खेती करते हैं। बेसिकली वो किसान जो है, हर एक किसान जो एक्सपेंसिव मशीन से उनको बाय नहीं कर सकते, और जो किसान इन मशीनों के थ्रू वर्क करते हैं वो या तो रेंट पे लेके काम करवाते हैं, या फिर जो वीड्स क्लीनिंग का काम हुआ जो फसलों में करवाते हैं किसान ज़्यादातर, वो मजदूर के थ्रू करवाते हैं। तो उससे उनकी जो फसलों में जो है वो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। किसान को वो जो फसल से कमाता है वो उतना उसमें पे नहीं कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक मशीन बनाई है। मेरी मशीन जो है एक सोलर पावर्ड एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन है जो वीड्स हटाने के साथ साथ स्प्रे करने का काम और खाद डालने का और बीज बोए का काम एक साथ करती है, और ये मशीन अकेले फार्मर के थ्रू ऑपरेट होती है। बेसिकली जो मशीनें आती है मार्केट में अराउंड 1 लाख से 10 लाख के अराउंड जाता है उनका बजट, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह स्प्रे करने का अलग अलग। बात करें स्प्रे करने की मशीन की तो वो भारी भरकम स्प्रे पंप जो गरीब किसान जो लेके चलता है कंधों पे टांग के वो स्प्रे करता है, तो उसमें उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ वो जो फसलों में स्प्रे करता है उसको फसल को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोल्यूशन निकाला है। मेरे पापा जो खासकर मुझे आइडिया है मशीन का, वो क्लास 10th में जब मैं 15 साल का था तब आया था। मेरे पापा जो है अपने इस टाइप के जो किसान खेती के जो कार्य थे, वीड्स हटाने का स्प्रे करने का जो काम था, उसमें उनको बहुत कॉस्टली पड़ जाता था। साथ साथ जो स्प्रे करते थे उससे उनकी सेहत को कई बार नुकसान भी हुआ। छाले हो जाते थे कंधों पे जिससे वो टाँगते थे, एंड हेल्थ जो इशू आते थे उनको। तो इसको देखते हुए मैंने एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिससे कि किसान उस टाइम पे जो स्प्रे करता था सिर्फ, मेरा जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था उससे मेरे पिताजी जो है अपने खेतों में स्प्रे करने का काम करते थे इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू, सिर्फ इलेक्ट्रिक था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मॉडिफिकेशन किए अपने प्रोटोटाइप में। मैंने कई नेशनल अवार्ड जैसे कि नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट अवार्ड 2023, इंडियन सिलिकॉन वैली चैलेंज अवार्ड ये जीते मेरे इनोवेशन के थ्रू। साथ ही मेरे इनोवेशन का जो कवरेज है इंडिया टुडे, द बेटर इंडिया एंड मल्टीपल लगभग 20 न्यूज़ चैनल्स प्लस में कवरेज हुआ ऑल इंडिया में, एंड दिल्ली के बहुत सारे अखबार में भी आया, जिससे कि मेरे को अपनी मशीन को आगे लाने का बहुत ज़्यादा अप्रोच किया गया कि आप इसको मार्केट में लॉन्च कीजिए। कई एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स मैंने ट्राई किए, उनमें भी उन्होंने बोला कि आप इस मशीन को मार्केट में लाइए। तो उससे मेरे को स्टार्टअप करने का जोश आया कि टाइम ओवर। सो यू आर बेसिकली फ्रॉम वेयर, लाइक तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान झालावाड़। राजस्थान। तुम पढ़ने के लिए छोड़ दिया स्कूल? नहीं मैम, अभी नहीं छोड़ा, जस्ट 12th पास आउट हुआ हूँ। क्यों? कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं, कॉलेज जाना है, बट मेरा जो इसी साल क्या है बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडियाज़ में इस मशीन का आया, तो मैं अपने प्रोटोटाइप को अच्छा करने में लग गया। तुम्हारा इंटरेस्ट विजन क्या है? एंटरप्रेन्योर बन सकते हो क्या? जी, मेरी इस मशीन को मेरे को मार्केट में लॉन्च करना है, चाहे मैं 100 यूनिट करूँ, वही मेरा विज़न है। तो मशीन का प्राइस क्या है अराउंड सर? और इसको कैसे बेचोगे? सर मेरा जो मशीन का प्राइस है वो 25 से 30 हज़ार के कॉस्ट में मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद हम 30 से 35 हज़ार में इसको मार्केट में लॉन्च करने का प्लान है। हमारा गांव पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया तुमने? जी सर, मैंने जो फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था वो मैंने खुद मेरे पिताजी को दिया, उन्होंने यूज़ किया। इसके बाद जो मेरे परिवार में फीडबैक, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे परिवार में बहुत सारे किसान थे। मेरे गांव में जो किसान थे अराउंड 10 से 20 हज़ार लगभग मेरे गांव है किसानों का। तो उन्होंने बोला कि हमको भी ये मशीन चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे को अपना ये काम करना है खेती का। अच्छी फीडबैक है जी। अच्छा, इसलिए तुम ये स्टार्ट करने के लिए इसी और मेरे को ऑस्ट्रेलिया से एंड इंडिया के बहुत सारे जो खासकर उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी मिला। उन्होंने बोला आप अपना स्टार्टअप रजिस्टर करो और उसके बाद हमसे कांटेक्ट करो। हम आप सरकार के अप्रोच किया था? जी। किसी? जी, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खेती का स्कीम है ना गवर्नमेंट सरकार, तुमने अप्रोच किया था उधर? अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन किया था एक्चुअली? जी, मैंने एक्चुअली इनक्यूबेशन प्रोग्राम्स में अभी इसी साल रजिस्टर किया है,
और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसका। इसका सप्लाई कैसे करोगे? अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कैसे जी। सप्लाई करोगे? क्या क्या मैन्युफैक्चर करोगे? Assembly line बेसिकली है, कैसे? हमारा जो है खास कर हम जब छोटे स्तर पर स्टार्ट करेंगे तो हमारे ज़िले में हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम हमारे गांव में बनाएंगे, शहर में मैन्युफैक्चर करके जिन किसानों को ज़रूरत होगी उनके पास हम खुद जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम टीम है, उनके थ्रू आपको ये मशीन चाहिए, अगर उनको चाहिए होगी तो हम ऐसे सप्लाई करेंगे। बाद में हम ऑनलाइन एंड इन्फ्लुएंस माध्यम से। आपका नाम क्या है? रामधन। जी सर। 18 साल की उम्र में जी अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस है, आप बता रहे हो, तीनों जजेस का आप जवाब दे रहे हो, मेरे ख्याल से तो मैं तो आपके लिए ताली बजाना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो इनोवेशन सिर्फ शहरों से नहीं आती, कहीं से भी आ सकती है, गांव जी। से भी आ सकती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। जी सर। और अब आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व शायद थोड़ी कर ली है अपने फादर के लिए, अपने गांव के लिए, जी। बट एक बार जब एक आइडिया बन जाता है उसको कॉपी करने वाले बहुत होते हैं। जी सर। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसमें कोई खास ऐसी इंजीनियरिंग नहीं है जो आप रॉकेट बना रहे हैं। जी तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट तो आपका मीडिया में भी आ चुका है जी। और सब लोग देख रहे होंगे, तो ये तो आप उसको मैं भी बना सकता हूँ। ये भी बना सर सकते हैं। एक्चुअली हमने अभी तक जो सर्च रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार ये अभी तक इंडिया में नहीं है ये मशीन, और हम इस मंथ में एंड तक इसका डिज़ाइन पेटेंट फाइल करने वाले हैं। डिज़ाइन हमारा फाइनल जो डिज़ाइन है मार्केट लॉन्च के लिए वो रेडी हो चुका है लगभग, और इस अभी साल आप पेटेंट की तरफ अभी मत जाइए, चलो आप जा भी रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आपने घर में बैठ के इसका इजाद करा है। जी सर। आप इंजीनियर तो नहीं हो? नो सर, आई एम, आपने कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है? नहीं right? सर। 12वीं से ही हो ना? बट मैं टीम का जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ है जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था न्यूज़ मीडिया में आने के बाद कि हम आपकी इस डिज़ाइन को बेटर बनाएंगे इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के थ्रू, हाँ। उनके थ्रू मैं हेल्प ले रहा हूँ। हेल्प ले रहे हो तो क्या हेल्प ले रहे हो? वो जो डिज़ाइन है मार्केट में लॉन्च होने लायक कैसी होगी उसका। क्योंकि तूने पेटेंट करवाया नहीं है। जी ठीक है? सर। तो अभी भी तुम डिज़ाइन बना के अभी पेटेंट कराने का सोच रहे हो, जी। right? उससे पहले कोई भी बड़ी कंपनी आके उसका तुम्हारे साथ काम करके, जी। राइट, इतना न्यूज़ में हो, हर इनक्यूबेटर में तूने अप्लाई कर रखा है, राइट, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम ये कर पाओगे, मतलब कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्चुअली जा पाएगा? क्या तूने फोकस किया है कि भाई मैं इसको सेल करना शुरू करूँ? जी सर, फोकस में राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे टाइम पे ना कोई एक एक्टर किसी पिक्चर में आते, पहली पिक्चर हिट, उसके बाद वो आगे नहीं आया। जी। तो कहने का इनका हिंट ये है कि इसमें आगे क्या होगा? आप मेरी अभी तो कंपनी अच्छा का कर रहे हैं। एक्चुअल सर गोल ये है कि हम एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर्ड मशीनें डेवलप करें। मैंने अपना कंपनी वगैरह, नाम वगैरह सब, लोगो वगैरह सब रेडी करवा लिया है। मैं आगे जाके बहुत सारे जो एक प्रोडक्ट दिखाओ, फोटो दिखाओ, क्या है? हमें तो अभी समझ विजुअली नहीं समझ आया कि चीज़ क्या है। आपको ओके समझ सर, आया ओके। कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? दिखाइए ज़रा। और ये किसान रोवर या ये रेंज रोवर का ये आपने कंपनी sir, no. टेक ओवर तो नहीं कर ली गई? नो सर, बेसिकली जो रोवर्स होते हैं जैसे मार्स रोवर, जी, उसके थ्रू मेरे को ये आइडिया आया था। ये मेरा जो अभी के टाइम पे करंट स्टेज में प्रोटोटाइप है सर। जी ठीक है रामधन, गुड, ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुड सर। इनिशिएटिव, Yeah. थैंक यू। Thank you.